आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज पॉइंट। आज की ताजा खबरें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ठाणे शहर महिला उपाध्यक्षा मंजुला हरेश्वर डाकी वाघविल येथे मनसेच्या ऑफिसवर रक्त व डोळ्यांची तपासणी शिबिराचे आयोजन नियोजन केली होती। त्या शिबिरांचे उद्घाटन ठाणे शहर मनसे चे अध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले। त्यावेळेस प्रश्न विचारल्यावर आपली सरकार रस्त्यावर आहे, आपले म्हणणे काय आहे, त्यावर रवींद्र मोरेने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। होय, आमची सरकार रस्त्यावर आहे आणि रस्त्यावर राहून आम्ही जनतेच्या भलाईसाठी लढू। आम्ही जनतेच्या हितासाठी लढाई रस्त्यावर, चौकावर, सिग्नलवर मनसेच्या वतीने लढणार आहोत आणि ठाणे महानगरपालिकेमध्ये जे भ्रष्टाचार व घोटाळे मोठ्या प्रमाणात चालू आहे सत्ताधारी पक्षाकडून, त्या घोटाळे आम्ही जनतेच्या अदालतमध्ये मांडणार आहोत। याकरिता आगामी ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका जनता जनार्दन सत्ताधारी पक्षाला त्यांची जागा दाखवणार आहेत। त्यावेळी समाजसेवक हरेश्वर डाकी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ठाणे शहर महिला उपाध्यक्षा मंजुला हरेश्वर डाकी, अशोक मेहता, जोगिंदर डाकी, रामचंद्र बर्फे, रुपेश वडके, मुरारी वाघमारे, सरोज ठाकरे, भूषण चालके, सौ संगीता वरबे, सौ भावनी मेहता, जसदा डिसोजा, सौ गोदावरी वाघमारे तसेच सर्व मनसेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ता व नागरिकांची उपस्थितीमध्ये शिबिरांचे कार्यक्रम संपन्न झाला। चांगला किट वगैरे घालून मला पण मास्क लावला पाहिजे। तुम्ही एवढं नियमाचं पालन केलं तर मलाही केलं पाहिजे। काय काय करता? रँडम शुगर फ्री। अच्छा, बस तेवढंच आहे। ब्लड टेस्ट करता तुम्ही हे नाही काय करतात? ब्लड ग्रुप पण चेक करायचा। त्याच्या ब्लड ग्रुप घेताय का तुम्ही? त्याच्यावर ब्लड ग्रुपची ती असेल ना, ती यादी आहे। आम्ही घरोघरी ब्लड ग्रुप जाणून घ्यायला आणि नाव पण घेणार। ब्लड प्रेशर पण तपासता? हो, तपासा पाहिजे। काय गडबड आहे का? जागा छोटी आहे पण कामं मोठी आहे। कॉंग्रॅच्युलेशन। मोरे साहेब नमस्कार। डेली न्यूज आणि पुलिस न्यूज पॉईंटमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आणि वंदन अभिनंदन आहे। नमस्कार सर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे बरंच राजसाहेबांनी वक्तव्य दिले आहे की आम्ही रस्त्यावर सरकार आहेत, आम्ही पब्लिकचे आहेत, जनतेची आहेत। त्याबद्दल आपल्याला म्हणायचं का ठाण्यामध्ये जनतेसाठी आपण काय करणार और जनतेसाठी हे सरकार रस्त्यावर उतरणार का? नक्कीच मनसे रस्त्यावर, तर आमची सत्ता रस्त्यावरती आहे ती खरंच आहे। कुठल्या कामासाठी मनसे मागे हटले? जे ठाण्यामध्ये जिथे जिथे अन्याय आहे तिथे मनसे उतरतेच। कोविडच्या काळात जिथे लोकांना गरज होती 24 तास आम्ही रस्त्यावर होतो। मनसेने 24 तास लोकांच्या सेवेसाठी ऑफिसमध्ये 24 तास एक ऑफिस उघडलं होतं, वॉर रूम उघडला होता आम्ही। तिथे नगरपालिकेच्या वॉर रूम मध्ये फोन उचलले जात नव्हते, परंतु मनसेच्या ऑफिसमध्ये तुम्ही कधी आलात तरी तुमचा फोन उचलला जात होता। आणि कित्येक तुम्ही पत्रकारांनी पण चेक केलंय, 3 वाजता फोन केले, सकाळी 5 वाजता फोन केलेत आणि नुसता वॉर रूम मध्ये फोन उचलून नाही केलाय। तर आम्ही लोकांना न्याय दिलाय, लोकांना बेड मिळवून दिलेत, लोकांना रेमडेसिवीर दिलेत। काही लोकांचे एक आपल्या ह्याच्यावरती आपला सैनिक, त्यांची आई ते वारली, मुलाला आपल्या आईच्या मैताला यायला मिळत नव्हतं। आमचा सहकारी आहे हमराज जोशी, जयेश खटके, विनायक नलावडे, या लोकांनी त्या आईला स्मशानभूमीत नेलं आणि तिचा पूर्ण जे अंतिम संस्कार होते ते मुलाला व्हिडिओ कॉल करून मुलाला दाखवले। अशी आमच्या मुलांनी कामं केलेत।
किती काम आता कसं आहे, काही लोकांना काम छोटं करायचं आणि मोठं वाढवून सांगायचं, तसं नाहीये. मनसेनं जेवढ्या ठिकाणी काम करायचं ते केलं. याचा अर्थ का आम्ही प्रसिद्धी माध्यमाला दिलं नाही, दिलं, प्रसिद्धी पण झाली. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जिथे आता काही लोक काम छोट्याने दाखवतात मोठं की आम्ही बरंच काही केलंय, असो, त्यांना आमच्या शुभेच्छा. साहेब, काल कालवा खारेगाव उड्डाणपुलाचं उद्घाटन सोहळा ते पण जाम थरार नाट्यरित्या म्हणतात ना, नाट्यरित्या सकट त्यांनी केवढी झाले की राष्ट्रवादी जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद याप्रमाणे बरेच लोक आले होते. त्याबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया काय आहे? काय कसं आहे, आता ते सत्तेत दोघे एकत्र आहेत. आता त्यांनी कशासाठी केलं, काय केलं ते तुम्हाला सगळ्या नागरिकांना माहिती आहे. श्रेयवादाची लढाई आहे. नक्की तो ब्रिज केला कुणी आणि ब्रिज करून किती दिवस झाले होते, आज किती दिवसानंतर त्याचं ओपनिंग केलं, ही श्रेयवादाची लढाई होती. आता तुम्ही सत्तेत एकत्र बसलात, हातात हात घालून बसलात. आणखीन हे असं कालचं जे चित्र होतं ते बरोबर नव्हतं, नागरिकांना देखील पटलं नसेल. आता शेवटी मोठी लोक आहेत ती, त्यांच्यावर मी काय बोलणार. परंतु कालचं झालं ते योग्य नव्हतं असं तरी वाटतं. नंतर मग काही नेत्यांना बोलावं लागलं की बाबा आघाडी सरकार जिंदाबाद बोला, पण असं नाही, आघाडी सरकार जिंदाबाद बोला, पण असं नाही व्हायला पाहिजे. साहेब, काल 144 लागू होता. 140 मध्ये एवढेच पब्लिक होती, त्याबद्दल आपलं म्हणणं काय, सरकारला काय समजा द्यायची? मी तुम्हाला तेच तर सांगतो ना, सत्ता त्यांची आहे, त्यांना नियम नाही आहेत. नियम आम पब्लिकला आहेत. एखादा साधा माणूस जर रात्री उशिरा निघाला किंवा 4 पोरं नाक्यावर उभे राहिले तर त्यांना नियम आहेत, ह्यांना नियम नाही आहेत. सत्तेत असल्यावर त्यांना कसले नियम? नियम तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी बाकीच्यांनी पाळायचे, यांना नियम नाहीये. सर, महागाई सरकारमध्ये जे आहेत 3 लोकांची पॅनल आहे, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना. तेव्हा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असले काँग्रेसचे कुठे झेंडा दिखले थाकपत्ता नाही देते, ते आपल्या म्हणणं. त्याच्यावरती मला काय बोलायचं नाहीये, त्यांचं ते पक्ष बघून घेतील, त्याच्यात माझा काही संबंध नाही, ते त्यांनी बघून घ्यायचं, मला त्याच्यावरती काय बोलायचं नाही. थँक्यू. ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत चित्तसर पुलिस स्टेशन के पुलिस ने अनधिकृत बनावट कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया. चित्तसर पुलिस स्टेशन की हद में मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, जिसकी फरियाद पुलिस स्टेशन में लिया गया था. उसी फरियाद के ऊपर पुलिस ने चौकसी चालू किया. उसी चौकसी के दरमियान बनावट कॉल सेंटर टेलीफोन स्टेशन चलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. तो है इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज चला जा रहा था, क्या मामला है? 12 जनवरी 2022 को चितरसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक मोबाइल स्नैचिंग हुई थी. जो उसका इन्वेस्टिगेशन के तहत जो डिटेक्शन ऑफिसर है API सुरोड़े, सीनियर PI श्रीमती पाटिल, इनके सुपरविजन में एक टीम जो है हमने भिवंडी रवाना की थी, क्योंकि इस मोबाइल का लोकेशन हमको भिवंडी नारकोली एरिया का मिला था. जो शॉप का एग्जैक्ट लोकेशन था जहाँ पे हमको मोबाइल का लोकेशन मिला, उसको जब हमने वहाँ पे रेड की तो वहाँ एक मोबाइल शॉप ही है ऐसा दिखा हमको. पर जब वहाँ के 2 जो व्यक्ति थे जिनको हमने पूछताछ करने की कोशिश की तो उनके मूवमेंट्स थोड़े सस्पिशियस लगे, इसलिए उनको ताबे में लिया गया. और जब वो शॉप को ठीक से खंगाल कर निकाला तो वहाँ हमको ये 3 सिम बॉक्सेस, राउटर्स, सिम कार्ड्स और लैपटॉप, ये सारी चीजें वहां मिली, जो कि एक इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज होने की पूरे इसका अंदेशा था. इसलिए हमने तुरंत वहीं पे भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन में CR नंबर 11/22 के तहत ऑफेंस रजिस्टर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया. सर, इन्होंने जो सिम कार्ड वापरा है तो पब्लिक को फंसाया है, और दूसरा क्या इंटरनेशनल कॉल भी किया होगा जहाँ आतंकवादी भी हो सकते हैं, उनके लिए भी इन्होंने लाया होगा, ऐसा कुछ प्रूफ मिला क्या? ये अभी जो जनरली जो इलीगल टेलीफोन एक्सचेंजेस प्रस्तावित की जाते हैं इलीगली, उनके 3 बेसिक इंटेंशन होते हैं. एक तो कई राष्ट्रों में व्हाट्सएप कॉलिंग या इंटरनेट कॉलिंग ये बैंड है. उदाहरण के तौर पे मिडिल ईस्ट की जितने कंट्रीज है वहां पे व्हाट्सएप कॉलिंग अलाउड नहीं है. तो वहां के जितने भी भारत में रहने वाले या दूसरे देशों में रहने वाले जो लेबर क्लास के जो कम्युनिटी है, उनको फोन करने के लिए सस्ते में अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो ये इस तरह के कॉल करने का वो प्रयत्न करते हैं. तो इससे होता क्या है कि ये टेलीफोन एक्सचेंज एक पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो सिस्टम है उसको बाईपास कर देता है.
इसकी वजह से भारत में आने वाला जो रेवेन्यू है इंटरनेशनल कॉल के तहत वो पूरी तरह से बाईपास हो जाता है और लाखों करोड़ों का नुकसान जो है अपने राष्ट्र को होता है। दूसरा, जो सिस्टम ये इख्तियार करते हैं, इसकी वजह से जो बैक ट्रेसिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती कि कॉल कहां से जनरेट हुआ है, क्योंकि ये इंटरनेट कॉल होता है और यहाँ पे ज्यादातर जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है इस तरह के गेटवेज के थ्रू या इस तरह के इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर नाइजीरियन फ्रॉड्स हैं या हम जितने भी आजकल सर इन्होंने जो सिम कार्ड वापरा है तो पब्लिक को फंसाया है और दूसरा क्या इंटरनेशनल कॉल भी किया होगा जहां आतंकवादी भी हो सकते हैं, उनके लिए भी इन्होंने लाया होगा, ऐसा कुछ प्रूफ मिला क्या? ये अभी जो जनरली जो इलीगल टेलीफोन एक्सचेंजेस प्रस्तापित की जाते हैं इलीगली, उनके 3 बेसिक इंटेंशन होते हैं। एक तो कई राष्ट्रों में व्हाट्सएप कॉलिंग या इंटरनेट कॉलिंग ये बैंड है। उदाहरण के तौर पे मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज हैं वहां पे व्हाट्सएप कॉलिंग अलाउड नहीं है। तो वहां के जितने भी भारत में रहने वाले या दूसरे देशों में रहने वाले जो लेबर क्लास के जो कम्युनिटी है उनको फोन करने के लिए सस्ते में अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो ये इस तरह के कॉल करने का वो प्रयत्न करते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये टेलीफोन एक्सचेंज एक पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो सिस्टम है उसको बाईपास कर देता है। इसकी वजह से भारत में आने वाला जो रेवेन्यू है इंटरनेशनल कॉल्स के तहत वो पूरी तरह से बाईपास हो जाता है और लाखों करोड़ों का नुकसान जो है अपने राष्ट्र को होता है। दूसरा, जो सिस्टम ये इख्तियार करते हैं, इसकी वजह से जो बैक ट्रेसिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती कि कॉल कहां से जनरेट हुआ है, क्योंकि ये इंटरनेट कॉल होता है और यहाँ पे ज्यादातर जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है इस तरह के गेटवेज के थ्रू या इस तरह के इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर नाइजीरियन फ्रॉड्स हैं या हम जितने भी आजकल मोबाइल के थ्रू कॉल करके लोगों को ठगा जाता है, वो सारे कॉल जो है इस तरह के टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू रूट किए जाते हैं ताकि पुलिस बैक ट्रेसिंग न कर पाए। और तीसरा और बहुत महत्व का एक कारण होता है कि कई बार जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस तरह के इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं। सर कितने आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और कुल मिला के कितने सिम कार्ड उनके पास से बरामद किए हैं और एक ही आदमी के पास कितने सिम कार्ड होना कितना ये है? बिल्कुल, अभी तक हमने जो वहां पे जब रेड की तो 2 लोग जिनका नाम है शोएब अखिल अंसारी और मोमिन ताहा इम्तियाज, दोनों गौरीपाड़ा भिवंडी के रहने वाले, उनको ताबे में लिया गया है। उनके वहां जब रेड की गई थी तो वहां से 3 सिम बॉक्सेस, लगभग 200 एयरटेल सिम कार्ड्स, वाईफाई राउटर्स, यूपीएस और एक लैपटॉप, ऐसे कुल मिला के लगभग 2.5 लाख का जो मुद्देमाल है हमने सीज किया है। ये जो सिम कार्ड्स इतने बड़ी मात्रा में मिले हैं ये भी एक अलग से फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि एक जगह पे इतने ज्यादा प्रमाण में सिम कार्ड्स मिलना मतलब वो ना हो यहाँ पे भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके ये सिम कार्ड्स प्रोक्योर किए गए हैं। तो इसमें भी किसका रोल है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसकी भी। ठाणे महानगर पालिका 2022 का चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है। इसको देखते हुए प्रदेश पक्ष के नेता मंडली व कार्यकर्ता ठाणे महानगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार व घोटालों का भंडाफोड़ कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के ठाणे शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठाणे महानगर पालिका के मुख्य गेट के सामने मोर्चा धरना आंदोलन किया गया। सर जो एमआरगेट का घोटाला हुआ है उसके बारे में आप लोगों ने धरना आंदोलन किया, उसके बारे में कहना आपका क्या है? ठाणे महापालिका क्षेत्र में जो भी रस्ता रुंदीकरण में नागरिक विस्थापित हो रहे हैं उनको ठाणे महापालिका के माध्यम से MMIDA के और PSUP के घर रेंटल बेसिस पे दिए जाते हैं। एक ऐसे ही स्कीम मुंब्रा में है, दोस्ती शीड़ में है, जिसमें बहुत सारे घर ठाणे महापालिका के मालमत्ता विभाग से बेचे गए हैं। और हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने पाठपुरावा करने के बाद हमें पता चला कि ये घर अनऑफिशियली तरीके से लोगों को बेच दिए गए और इसके पीछे मालमत्ता विभाग के
उपायुक्त अधिकारी महेश आहिर, ये है हमारा ऐसा कहना है कि ये जो घोटाला है सिर्फ एक अधिकारी के चलते हुआ नहीं है, ये बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ा गैंग है। इसमें अधिकारियों के साथ में कौन कौन है, उसकी जांच लगाने के लिए हमारे नगर सेवक और हमारे माननीय विरोधी पक्ष नेता अशरफ शरीफ पठान जी ने आयुक्त साहब को एक लेटर दिया था कि जल्द से एक समिति गठित की जाए और वो समिति जो भी उसमें से गठित करने के बाद उसमें से निकालेगी तो तुरंत जो भी अपराधी है उनके ऊपर कार्रवाई हुई जाए। मगर सम्माननीय आयुक्त साहब को सब नगर सेवकों के तरफ से सूचित करने के बावजूद भी अब तक उनकी नींद खुली नहीं है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के माध्यम से हम इस सोए हुए डॉक्टर विपिन शर्मा जी को उठाने के लिए आज यहाँ पे धरने आंदोलन पे बैठे हुए हैं। सर जब तक महापालिका आयुक्त इस विषय पे समिति गठित नहीं करेंगे तब तक हम साखली स्वरूप से इस आंदोलन में कोविड का हर नियम का पालन करते हुए बैठेंगे। सर, महाआघाड़ी सरकार में आप हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, प्लस कांग्रेस पार्टी है, इसमें आपका दोनों महाआघाड़ी सरकार में आप लोग सम्मिलित हैं, फिर भी ये होते हुए विरोधी पक्ष नेता सोनू पठान को क्या ये मालूम नहीं हुआ कि ये महा घोटाला हुआ है हमारे बारे में? देखिए, ये ठाणे महापालिका के गौर गरीब नागरिकों का प्रश्न है। भले ही हम सत्ता में हैं तो हमें हमारे नागरिकों के प्रश्न के लिए सवाल उपस्थित करना गलत है। हम हमारे नागरिकों के लिए, भले हम महाविकास आघाड़ी में हो, हम सरकार में होने के बावजूद भी, हमारा सरकार होने के बावजूद भी हम हमारे लोगों के लिए आंदोलन करेंगे और उनको न्याय देके रहेंगे। आज देखा जाए तो महानगर पालिका की तरफ से मांझिया का बहुत जगह प्रोजेक्ट है, उससे बहुत जगह घोटाले हुए हैं, तो क्या सील टाइगर में हुए हैं कि और कई जगह के आपको क्या मालूम इसके बारे में? ठाणे महापालिका क्षेत्र में बहुत सारे नए रास्ते हुए, जहाँ जहाँ पे झोपड़ी झुग्गियाँ थी, किसी किसी के घर थे, दुकान थे, वो तोड़े गए। आज जब हमने, ये सिर्फ एक जगह का विषय नहीं, ये पूरे महापालिका के अंदर आने वाले पूरे माल मत्ता विभाग का प्रकरण है, क्योंकि उसके ऊपर जो अधिकारी है वो एक ही है। उस अधिकारी ने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए गौर गरीबों का हक मारा हुआ है और उनके घर दूसरे किसी को, जिसका उस रास्ते से, उस गली से, जिस चौराहे से कुछ मतलब नहीं था, उस बंदे का हक मार के उसने धनवान लोगों को पैसा लेके वो MMRD के घर बेचे हुए हैं। अधिकारी को साथ बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें है। तो जब आयुक्त समिति गठित करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस अधिकारी के साथ में और कौन सा बड़ा मछली इसमें है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है ठाणे शहर के बिरवन चौहान ने नाटक मामला उठाया था, उन्होंने बहुत इधर महानगरपालिका में हंगामा किया था। राष्ट्रवादी पार्टी के सोनू पठान भी थे और मुख्यमंत्री बोलते थे। यहाँ घोटाले के एक जो आपके कहने के माध्यम से महानगर पालिका घोटालों की पालिका है कि और मतलब जनता की पालिका है? जब महापालिका क्षेत्र के नागरिकों को एक सुविधा देने का काम हम सबका है, ये समझ के अगर लोग काम करेंगे। मेरा तो प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, महानगर पालिका घोटालों की पालिका है कि जनता की पालिका? बस एक दो शब्द उत्तर दिया आप पहले। हमने तो आपके सामने घोटाला साबित किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो बहुत हजारों करोड़ का घोटाला हो सकता है। तो आप डिसाइड कर लो, ये बहुत बड़ी, मतलब ये तो एक घोटाला है, हम आगे जाके आपको बहुत सारे घोटाले लाएंगे। तो आप कह सकते हो कि ये महापालिका घोटाले की महापालिका है। हम भी कहते हैं कि ये महापालिका घोटालों की महापालिका है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इसको।